बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सरस्वती मैया की जय। बोल मोली माता की जय। बोले शीतला मैया की जय। बाबा गणनाथ की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। विधि गणेश शिव सारी दे तुम्हें करऊं करी जो बहु प्रसन्न पुरवु सकल मंजु मनो गुरुमूर्ति गति चंद्रमा सेवत नैन चको अष्टपहर निरखत रहूं गुरु चरण। सरस्वती ने स्वर दिए हैं गुरु दिए है ज्ञान। अरे माता पिता ने जन्म दिए और रूप दिए भगवान। रूप दिए भगवान शारदा पहले तुझे मना। और आगे गंड विराजो भवानी मैं राग छती सोगा। गणपति चरण मनाई के व्यास देव धरि महाभारत भाषा रचे सवल सिंह चौहान। सवल सिंह चौहान मोरे रामा सवल सिंह चौहान। ओ सवल सिंह चौहान मोरे रामा सवल सिंह चौहान। ओ सवल सिंह चौहान मोरे राम सवल सिंह चौहान। ओ सवल सिंह चौहान मोरे रामा सवल सिंह चौहान। श्री कृष्ण चंद्र की भजन करो रे भाई मानस तन जो बार बार नहीं आई रे भाई मानस तन गाया बार बार नहीं आई। श्री कृष्ण चंद्र के भजन करो रे भाई मानस तन चोला बार बार नहीं आई रे भाई मानस तन गाया बार बार नहीं आई रे भाई मानस तन चोला बार बार हरि ओम। हाँ जते जन्म यह सकला है धनी ममता मई हमार माता मन पिता के तुरे हमार बड़े भैया मन। हाँ जब मुझला अब आप मन के संग में अतेक सुंदर ये कार्यक्रम के आयोजन करी आयोजक समिति के भैया मन। अतेक बेरा ले आप मला सुंदर सुंदर अपन मीठ मीठ वाणी ला सुना के सकेल बटोर के रखिया। आदरणीय हमर संचालक भैया अब जम्मू झल्ला सबले पहले पंडहर ले और अपन पंडवानी मंडली के डहर ले सादर धन्यवाद करत खबर कि आप मन के कृपा से आप मन के इच्छा से आप मन के बीच में आज हम खड़े हैं। अब वैसे तो हमन कोई ज्ञानी ना हो फिर भी बहुत बड़े ग्रंथ के कथा लेके आज हम खड़े हैं। सब जानते महाभारत कोई छोटे मोटे ग्रंथ तो आए नहीं बहुत बड़े ग्रंथ तेकर बखान हमन अपन टूटे फूटे वाणी में करे बढ़ जाओ। अजय मन जाना तो ही मन कहा तो डोकरी दई नहीं आहे कहीं के अगर कनो देखे होई ते मन तब पहले हमर संग में हमर नानी चलत रही से तब वो नहीं जाए कि इस बेटी अब मैं नहीं जाऊं तुम मन जाओ तो नानी नहीं जाए नानी दोनों झंडत नहीं बन जाते। तो जैन भी प्रकार से अब वो बताने वाली नहीं हावेगा लेकिन आए नहीं है। तो जैन लोग बताए हैं जैन सिखाए जैन हमारे सीखे हैं वही ला आप के बीच में सुनाए बढ़ जाओ। तो कोई भी प्रकार के हमारे कथा कहानी में गलती हो जाएगी या हमारे संगीत में कोई भी प्रकार की त्रुटि हो जाएगी तो दोनों हाथ जोड़ के सादर निवेदन है कि हमारे गलती ला पकड़ के जरूर हमारा बताए की कोशिश करो जरूर सिखाए के कोशिश करो ताकि आप मन के बताए ले हम अपन गलती के सुधार कर अपन त्रुटि के सुधार कर। अब गलती में आवाज ला मत लानो भाई रोज रोज चले कारण आवाज भैंसा टोटा कसोगे हैं तो कर पर हम पहले माफी मांगत ये करे कन बने नहीं तो ये करो गए हो आज तो कर पहली क्षमा मांगत और जते एक जन भी हमारे लिए बड़े बुजुर्ग और सियान सकला है तो मला मोन रहता है
हमारे पंडवानी मंडली के डहर ले दोनों हाथ जोड़ के सादर प्रणाम है, सत सत नमन है और सादर जय सीताराम है, जय सीताराम है, जय सीताराम है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब बता मोर आवाज सुनाते नहीं सुनाते आखिरी तक जात है नहीं सुना माइक वाला भैया एकनोती सुन ले सुनाई मन नहीं सुनाते कहां कौन कौन नहीं सुनाते मन बता दो भाई अच्छा से बने बताओ भाई सुनाते नहीं सुनाते हकीकत में बताओ भाई नहीं तो बेचारा माइक अच्छा सेट हो तो गड़बड़ हो जाएगा हम अलग खबर सुनाते नहीं सुनाते देख भैया बना दे यहुती वाला नहीं सुनाते सुनाते कते नहीं सुनाते आधा जन सुनाते कते आधा जन नहीं सुनाते कते कैसे करबो आओ जे मला सुनाते मला समझ आवत है समझ आते ना का बोलत ठीक नहीं आई तो बता मोला मत बता होती बता मैं कहीं करे घर नहीं सको है ना ता सुनाते कहा तो समझ आते कहा तो फिर जाए कन्होनी बुलाए तो कौन में से थोड़ी ना बुलाइयो ता संचालक भैया कहते ना एक तब ओकर समान थे बाकी से तो कोई मानने वाला नहीं है। हां भाई कान तो देख ले संचालक मन के बात ला कौन हो नहीं काटे तोर बात ला कौन सुनेर कराली टूरी के हसन तो हम अलग कर देते सब सही न जय बोलाए कभी जय बोलाए भजन के बेर ताली बजाए कहीं नहीं काबर बोलाई वो त बोले ही वो देख सबके सबला जयकारा लगाना है। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की जय, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोले राजा रामचंद्र की जय, बोले हनुमंतलाल महाराज की जय। ओमन कुर्सी में बैठे टेबल में बैठे हो हां उगरू बैठे उगरू हाथ माना दीदी साल नहीं छोड़ा का हाथ ला सबको हाथ उठाते मैं कम से कम मोला देख के हाथ उठाई के मैं उठाती तब वो कम से कम मत की हिजगा होना चाहिए भाई कोई मतलब नहीं है बाजा बजा दो गाय गाँव करवन भाई चलो अब सबके हाथ ऊपर होना चाहिए। बोल राजा रामचंद्र की जय, बोल हनुमंतलाल महाराज की जय, बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। ऐसे ऐसे लागे वो मनखे मन बैठे कह के है ना ता एक कनिक नाचुन भजन कर लेता हम ताली बजाऊ तेकर बाद कथा चालू करो ठीक। सिया राम दरबार हो, सिया राम दरबार हो बड़ा प्यारा लगत है, सिया राम दरबार ताली बजाना है हो बड़ा प्यारा लगत है, सिया राम दरबार हो बड़ा प्यारा लगत है, सिया राम दरबार हो बड़ा प्यारा लगत है, प्यारा लगत है जी न्यारा लगत है, प्यारा लगत है जी न्यारा लगत है, प्यारा लगत है जी न्यारा लगत है, प्यारा लगत आज किस बात दी आज किस बात प्यारा लगत है जी न्यारा लगत है, प्यारा लगत है जी न्यारा लगत है, प्यारा लगत है जी न्यारा लगत है, प्यारा लगत है दुलारा लगत है, श्री हरि के दरबार बड़ा प्यारा लगत है, सिया राम दरबार हो बड़ा प्यारा लगत है, सिया राम दरबार हो बड़ा प्यारा लगत है, सिया राम दरबार हो बड़ा प्यारा लगत है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। आजा सना ना 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 आजा मावा माओ आजा जाई ज्ञान देवैया माता सरस्वती ये सभा में आके तय विराजमान हो जमा मोरी बंसी बजैया ना बंदत बाजी मोरी बंसी बजैया ना सुमरत हवा गाओ
सभा में आज का मोर भाई तोरा संतान मातर हमका मोर भाई तोरा सम्राट कर हमका मोर भाई ये दे महाभारत की कथा सुनाई गाओ जय हो गुरु वैष्णव पायन मुनि बोले काजी ये दीदी हाँ गुरु वैष्णव पायन मुनि रहीस ना अच्छा तेना यमुना नदी के किनारे में हाँ अब बैठार के राजा जन्मे जयला अच्छा सुंदर महाभारत की कथा सुनाओ सुनावत का कहे जानता का कहे बेटा ये कथा लते ध्यान लगा के सुन सुन ले कबर की ये कथा सुने से कत को पाप हाथर दर्द हो ये पाप पे ना सो जरा रास हो देखे भी तो बैठ के राजा जन्मे जय कथा सुने बर लगे है दीदी हाँ अब दोनों हाथ जोड़ के कहे गुरुदेव अच्छा आप मोला महाभारत की कथा सुनाए बढ़ जाओ जावा पिताजी पर एक पहली मोर निवेदन है का निवेदन है कि ये महाभारत के कथा के पहली आप मोला पांडव के वंश के नाम ला बता देते हो गुरुदेव मोर पूर्वज मन के नाम ला गिना देते गिना देते होगा तो गुरु वैष्णव पायन मुनि एक एक कर पांडव के वंश के नाम बताने लगी दीदी अच्छा राजा जन्मे जय सुने बर लगल लगत हुई है आप मन से भी मैं निवेदन करता ये कनुगासी नहीं लागत हो ये पांडव के वंश के नाम ला जरा ध्यान से सुनो अब हो सके ना तो गिनती लगावत रहो कि पांडव मन के कते कौन से कृष्ण के पुत्र मारीच मारीच के पुत्र सूर्यसभा सूर्यसभा के पुत्र स्वयंभू स्वयंभू के पुत्र नक्षत्र नक्षत्र के पुत्र बुध बुध के पुत्र नाहुस नाहुस के पुत्र अनुपम अनुपम के पुत्र सरजती सरजती के पुत्र प्रजामा प्रजामा के पुत्र भोज भोज के पुत्र भरत भरत के पुत्र माजमी माजमी के पुत्र ब्रह्मा ब्रह्मा के पुत्र विष्णु सुता विष्णु सुता के पुत्र सोमवंश के पुत्र शांतनु शांतनु के पुत्र विचित्रवीर के पुत्र पांडु के पुत्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित और परीक्षित के पुत्र राजा जन्मे वही राजा जन्मे जय सुनावती गुरु वैष्णव पायन मुनि महाभारत के कथा अच्छा जरा ध्यान लगा के सुनाऊंगा मोर भाई महाभारत कथा सुनावतूंगा मोर भाई मोर वही समय के मेरा मंगा मोर भाई सुनावतूंगा मोर भाई मोर वही समय के मेरा मंगा मोर भाई सुन ले ओकर कहने लगा मोर भाई देखो भैया राजा जन्मे जय कैसे सुंदर ढंग से गुरु वैष्णव पायन मुनि करा ले कथा सुनत हवे वो कैसे करबे वो टोटा बैठ गए अब आदत नहीं होला फोटा बेस में गाय हम तो बेस बक्सा बनिश के घूमत हन त एक कने हंसू मत भाई तुम मन हंस थमूल हंसी लगे हम हंस बता के हम भाई रोज दिन के उस निंदा और रोज दिन के दूध ठन मंच में नहीं सका वो पूरा टोटा अब वो दूधी ठमू सुतेक बेरा हो गया ओकर तो सुतेक घलो टाइम नहीं मिला था बेचारा ए दीदी हां त सुंदर ढंग से राजा जन्मे जय कथा सुने बर लगे रहे अच्छा गुरु वैष्णव पायन मुनि कहे बेटा ते तोर पूर्वज मन के कथा ल सुन ले का करे रीस करो मना का करे रीस पांडव हां बताए बर लगे अच्छा त एक समय के बात है दीदी हां मुरलीधर का नहीं आ रही है ना अच्छा तेन हमार अपन सभा में बैठे एक दिन लताई करी हां काबर जन्म उत्सव मनाए बर अच्छा अपन बेटा के जन्म उत्सव मनाए बर एक दिन लताई करी तय करिस भैया भगवान कृष्ण के बेटा कोने जानतो दीदी हो मैं बताऊं आई जानतो देख कहां देखा तो इंचेक ताय का मना इंचेज के ताय का
कौन जाता कृष्ण भगवान के बेटा के नाम? दोनों दल में कहा था, महिला दल और पुरुष दल दोनों दल। कौन है रे बाबा? काबर दीदी और भाटो का बिना तो सुने नहीं होकर से तीन महिला दल और पुरुष दल कहा था। भगवान कृष्ण के बेटा के नाम का नहीं जोर से माइक लगी, माइक दे दे भैया मतलब। हरिओम। तो भगवान कृष्ण के बेटा के नाम यक्कनी को जोर से कहा बहनी हो। हाँ नाम ला पूछत भाई मेरे का नाम है कहा होगा? हाँ होते नहीं कहा का नाम है? लटपट में बेचारी मन की आवाज निकले थी। प्रद्युम्न। तो प्रद्युम्न के जन्मोत्सव मनाए बर का नहीं दिन बांधे ये दिन में मोर घर में जन्मोत्सव मनाना है। दिन तिथि ला तय कर ली दीदी का नहीं निकाले मार अपन गरुड़ महल में, अपन गरुड़ महल में बैठ के घर 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 जवाना लगा घर 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 ये दीदी मुरलीधर का नहीं अपन गरुड़ महल में बैठे रहे, गरुड़ पंख उड़ाते उड़ाते चले थे और द्वारिकापुरी ले निकल के कन्हैया कैसे हसीना भर जावे वो चले जावेगा मोरे कैसे हसीना भर जावे वो चले जावे। द्वारिका ले निकल के हस्तिना में अब हस्तिनापुर अपन बहिनी सुभद्रा संग में अपन भांजा अभिमन्यु ला कैसे वहां ले ले वहां के लाना था वे वो लेवा के लाने काबर लाने जन्मोत्सव मनाए बर। अच्छा लेवाए बर के सुभद्रा मैया देख के मारकुस मोर भैया आया बैठे बर देखे बर नील लेके बर आई है मई लोग मन के खुशी कोई ठिकाना नहीं रहा। मई के जाए के नाम में वो तुरंत जोर जंगा डरे मार तैयार हो गए सुभद्रा मैया अभिमन्यु के संग में निकल ए दीदी ये ते कन्हैया मन निकले है ये तेरी अति रुक्मणी का रास्ता दिख रहा है काका रास्ता रास्ता दिखा रहे आइन ता सुंदर लोटा में पानी लेके आगे दीदी कबरनिया में है ना कांचोल सगा थे ता लोटा में पानी देना है पहली लोटा में देते दीदी ले सगा गोड़ धो गए काय काय तो मैं पहले मन के कहा था पहले समय के में कहा था कंचो आदमी ये कांचो ले आती इसको नौ आदमी सुंदर पहली लोटा में पानी लेके हाथ पैर लधवा रेवती मैया रुक्मणी मैया के सुभद्रा के गोड़ हाथ लधवाए बर लगत हाथ पैर लधवाए बर लगत है आओ आओ बहनी आओ 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 बहनी आओ ए सुभद्रा बड़ दूर से दे सफर करके आवत असनोनी थक गए हवे आराम कर ले कहीं के सुंदर आसन में सुंदर आसन में कहने लगे हो बोलने लगे रुक्मणी कहिए सुभद्रा आजा बहिनी तो बैठ जा बड़ देर के हम तुहर रास्ता देखत एक जगह बैठ के दुख सुख ले आना गोठिया लेबो बैठ के माता मन अपन दुख सुख ले गोठियाए बर लगत अब सारी दिन में संगरे हो अब सारी दिन में संगरे त गोठियाना बड़ दिन में संग्रह रहते गन गोड़ बात ला सकेल के रखे हैं ऐसे होगे भौजी वैसे होगे बहनी ऐसे होगे दीदी वैसे होगे दीदी मार बातचीत में लगे रहे माता और वही समय हलदारी बजाओ वो माता रेवती ये कर बेटी बस सलाई 14 साल की हुई
अर्जुन और सुभद्रा मैया के बेटा अभिमन्यु 15 साल के हो रहे माता मनती बातचीत में लगे हैं। ये दोनों झलने का मन हेते मोरे भोले के मंदिर में वो चल जावन लागे, मोरे भोले के मंदिर में महादेव के मंदिर में जाके दीदी दोनों झलने का मन बिहाव वाली खेलत है। आओ ए मला पूछ तो जानता हो बिहाव वाली यह सुन बिहाव बने अभिमन्यु बने रहे दुल्हा दीदी वत्सला बने है दुल्ही वो करू पर वो तेल हल्दी चढ़ावत वो करू पर वो तेल हल्दी चढ़ावत माता पार्वती के गला के हार निकाल के अभिमन्यु वत्सला के गला में डाले अब भगवान भोलेनाथ के गला के हार निकाल के वत्सला अभिमन्यु के गला में डाले कैसे के क्रिया खावन लगे भाई सिया राम जय बोलो वृंदावन विपिन बिहारी भाई सिया राम जय बोलो वृंदावन विपिन बिहारी भाई सिया राम ए दीदी तो ये मने बिहाव बन खेलत रहे यति सुभद्रा मैया के नजर पड़ गई रुक्मणी मैया के नजर पड़ गई रुक्मणी कहे ए करिया ए गा कन्हैया तया तो कन्हैया के कहे रुक्मणी मोला बुलाए हंस का कहते बितरी रात दूसरे रात अब वो दी देखा 10 मंदिर में भांचा कैसे करत थे देखे इसका नहीं वही दिल अपन मन में ठान ली दीदी जब भी अपन बेटी के बिहाव करो अभिमन्यु भांचा किससे जब भी दमाद बना हुआ अभिमन्यु भांचा ला अब समझी बना हो तो अर्जुन पांचों पांडव कैसे मुरलीधर कन्हैया मन में ठाने अपन मन में ठाने रहे दीदी अब सबको ही चेतावत है कि ये बात का कोनो ला नहीं टालना है ये बात का कोनो ला नहीं काटना है रेवती ला कहती देखा तस ना हमार बेटी बिहाव हमार भांचा के संग का करी मैं लोग इनके चलना रहे नहीं हाँ बाबा बने कहा था बाबा सुना थे बिचारी वो दारी ना चले वो अब चलते वो पहले मनी पूछे बेटी भी हाव गलत तय करतीस ना ऐसने तय कर देते कर बात बताई दी हां वही हमार बेटी के साथ पहले अपना बेटा लगन बहनी अपन बैठे तक जाए कहू कहू जाते में आपका मन तो हाथ चंदा मामा सब फर्क हो गए ना सब तक नहीं सब कोई लचेतावत कनो तो काट नहीं सके कन्हैया बात अया तो सुंदर जन्मोत्सव के काम चलत रहे मार देश विदेश के राजा महाराजा बनाए सबला बलाना जरूरी है जत कर राजा महाराजा मनाए रहे दीदी संगी संगवारी ते मनल के अच्छे नगर द्वारिका के नगरवासी ते मनल के अच्छे वो करा लावा सागा सोदर लरा जरा मामा फूफू दीदी भांडो काकी काका दादी दादा नानी नाना चाची चाचा बुआ फूफा मामा मामा दुनियादारी चरक जते का कंसोलता इस तते के लके हैं वो एक जन मरे बुला के कौन ला तोर घर के है तोर देवाल ला बनत कहां थे सब लोग बुला के गाय छठे में का राजा विराट तब हम लोग बुला लेते देखो बड़े क्रस बोलता आइसक्रीम गुपचुप भेल चाट नहीं तो मैं हूं त नहीं है का हमार घर पर मैं हूं त नहीं है वो मैं के जाना जाऊं का बता नहीं बोले भाई उसने सब लाना जरूरत तो मैं हूं कहा मैं हूं त वहु मत तो ही
जब वही तब आ जाएगी देख लेबै अभी समय है अच्छा अच्छा ए दीदी सुंदर जन्मोत्सव के काम चलत रहे आनी बानी के व्यंजन पकवान बने हैं सब आनंद लेके भोजन करते थे खाना पीना वाला खाना में लगे ये तिलई कला आशीर्वाद देवत जुगे जुगे जिए तोरे लाला उमादा तोरे घर बेटा अभिराज सोहर मंगल हो मुंदाई तोरे घर बेटा अभिराज सोहर मंगल हो जुग जुग कौन घर राम जन्म धारे लखन जन्म धारे वो मैया कौन घर भरा कुमार सोहर मंगल हो वो ताई कौन घर भरा कुमार सोहर मंगल हो वो मैया कौन घर मैया कौन घर भरा कुमार सोहर मंगल हो सुंदर जन्मोत्सव चलत रहे ये थी सब लेकर आशीर्वाद देते ये थी नहीं सब कोई लचेता कोनो लकाटना नहीं कोनो लटालना नहीं हलधारी बताओ जब वही मोर बड़े भैया तो सही सही बात है वाला बताना है ये दे सब बातचीत लता है कटरी जन्मोत्सव पूरा हो गया ना सुभद्रा अभिमन्यु लेके कन्हैया निकल हस्तिनापुर जाए यति कन्हैया प्रस्थान करी से सब कोई अपन अपन भवन में चले रेवती मैया अपन भवन में चले रुक्मणी मैया अपन भवन में चले आज जाके जब रेवती मैया बैठे रही दीदी एक जन बैठे रहे वो बेचारी सोचा थे का होई भगवान पूछ ले नहीं पूछे तो पूछ ले कथो आज का इंक्वायरी कौन होनी करे अब वो ऐसने बता चिल्ला चिल्ला नहीं करी इंक्वायरी चुपचाप करे जाती जासूस छोड़ के खबर बताना मेरे को उसका कहीं जासूस रख के रहते था ये दे ऐसे ही दे कैसे ही ऐसे ऐसे पूछे पर लगता ते आगू पूछबे कनो आदमी लबारी मारी नहीं पियो आगू पूछ ना तो कद को जन्म भैया मेकअप करके आ जा रहे थे थोड़ी ना जाना नहीं जाने सका देखने दिखते नहीं जोर से और देखते पीएएच मन बताता देख नहीं पीता हूं मन जाता है देखते थे कौन थे दिख जाते अलग से दिखते हो इससे चेपटा आ जा रहे थे नहीं फूक हम तो भी गाड़ी में बैठे रहे थे फूका बैठे रहे गाड़ी में आगू डाले फूका 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 तईस ओकर पंचायत के पता नहीं से फेंक दी तहां सब फूक दी सकते घाव बस साय मत फूका फूका आवत रही से तने ये कली को मैं नहीं बताऊं मैं मुझे चेहरा याद है कपड़ा कलर का याद है इस जगह पे मैं बता दो तानूट के रहेंगे त नहीं बताऊंगा ले देख तो आज हम बैठे हैं वो करे से नहीं बताऊंगा हम लोग से भी 9 बजे के है से 10 बजे ताई हम गाड़ी देते हैं मन कबे के वो यार अब ले आए हम आगे रहते बैठे रहे नमन गाड़ी में
देख लेते हो को जन्म देखियो वही ए रे तरेवती मैया बैठे रहे। वही समय में देव ऋषि नारद ऋषि नारायण नारायण कहते हरे गुण गाते बिना बजाते माता के पास से जवन लगे भैया मोर, माता के पास से जवन लगे ना, माता के पास से जवन लगे भैया मोर, माता के पास से रेवती करे जाके कहे मैया मैं एक खबर सुने मोर मन मारीस ना मैं ये बात ला बताए भराए हूँ। रेवती कहे देव ऋषि का खबर सुने हो? देव ऋषि कहता है मैं सुने हो वत्सला अभिमन्यु के संग में शादी करी देखना भैया कैसे होते हैं। पर बिहाव करवा लेते नहीं मारती सी मेहना हाँ कहीं नहीं जाती जाती बताऊँ तो मतलब ज्यादा हो जाते अत्याचार कर डर गला गला बैठे चिल्ला नहीं सके कहीं हम तो अभी नहीं जानना कबू जावे मोरे संग जावे है नहीं तो ये कनेक्ट सोच समझ के बोलो। हाँ नहीं बोला का बड़ा डर रहा वो हम डर रहा था दही तोला ते का बड़ा डर रहा दीदी बड़े माले डरना चाहिए बड़े माले इंग्लिश मीडियम वाली वाला डर लगता ना इंग्लिश मीडियम वाली अंग्रेजी में गाड़ी दी गाड़ी मत दे कहा था ए दीदी तरेवती मैया करत कहे दाई वत्सला अभिमन्यु के संग में शादी करी कही कैसे ही सुने हो। देव ऋषि कहे दाई तोर बेटी का अर्जुन के बहू बनी ना तो जीवन भर दुख पाई ही वो तोर बेटी हा कहूं पांडव के घर के बहू बनी दाई तो जीवन भर दुख कबर पांडव मन गरीब है पांडव के पास गरीबी के सिवाय कुछ नहीं है और है तो राजा दुर्योधन के पास वो कर बहू बना दे तुर बेटी राजा के घर में बेटी जाए तो जीवन में दुख नहीं पड़े। अब कौन माँ बाप ये सोची कि हमार बेटी का वनवासी धरा दे सब लथड़े ना में सब बेचे लथड़े ना में थे दीदी का करबे बोला वही मान जाने ए दीदी तरेवती मैया भी सोचे कर लगे खबर हर माँ बाप चाहते हमारी बेटी रानी बन के रहे राज करे कह कैसे करें बनी देव ऋषि तो देव ऋषि कहे दाई हलधारी का बता कुछ मत कर चुपचाप बैठे रह और जब वो आ जाए तो कहीं मत कर मतलब कुल मिला के मुंह फूलो के बैठ जा मान के बात जाकर को भवन में बैठे बढ़ जा मुंह फूलो बैठे ये तो हलधारी ऋषि हलधारी दुर्योधन के गदा युद्ध देखे बर के ऋषि अब गदा युद्ध ला देख के आ थोड़ा चर्चा चला के का चर्चा अपन बेटी वत्सला और दुर्योधन के बेटा लक्ष्मण के ये दोनों जन के बिहाव के चर्चा चला के हलधारी ये थी कन्हैया रिश्ता तय कर डरे ये थी हलधारी गलत तय कर अपन तनी बात कर क्या है आके देखा तक घर में सब छिदिर बिदिर पड़े रहे कबर माई लोग इनके स्वभाव रिसाते कहीं पड़े रहते तेरे सकेले घर डालना पड़े ना हमारा कर बन थोड़ी ना कमाई कर थोड़ी ना मन पर थोड़ी ना हमने कर घर ऐसने करते दादा कुरबुर 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 कहीं नहीं समझ आ ऐसने बखाते रिसायरा थे त हलधारी जान रही यदि देखा तो वही कोनो कति नहीं है आवाज लगाई रहती अब ये रहती रेवती मैया बोलत नहीं बतियावत नहीं जाके चुपचाप को भवन में बैठे हैं यदि चारों फुट आवाज लगावा था वो आवाज लगाते लगाते जब को भवन में पहुंचिस ना तो देखिए रेवती मैया बैठे कया बेकार खा खांगे रे कहीं ना कहीं खांगे होई तब बैठे राज करत रन छोड़े दुआरे का राज करत रन छोड़े भाई राज करत रन
ए हल्दारी जाके देखे कहिए रे ती तोला कोनो मारे है नहीं मारे तोला कोनो गाड़ी दे है तोला कोनो उंगली देखा है तो यहाँ बैठे का बरा रेवती मैया कहे मोर मन में ठन बात है स्वामी का बात तो कहे अब हमार बेटी बड़े हो गए तो वो कर बिहाव कर देते हैं समझी बना लेते इनका था स्वामी हल्दारी कहे बने बात मुंह का बार है कौन ला बनाना है समझी तेला पूछ बताना रे भाई कौन ला बनाना है तो कहे मैं का तो दुर्योधन ला बनाते हैं स्वामी से हल्दारी कही अरे होती अरे ते तो मोर मुंह के बात अच्छा दे कोई मुंह फुलक ले बात मैं ते कर चर्चा ला चला का गया हूं चर्चा चला का गया अरे यहाँ बैठे मात्र चल बाहर बाहर निकली दीदी अब रिश्ता भेजवा दी सस्ती ना राजा दुर्योधन पढ़ के मार खुश द्वारिका ले चल के रिश्ता है भाई खुश तो होना अच्छा अब मार खुश हो के अपन मामा शकुनी के संग में आ गया आदर सत्कार करके हल्दारी बैठा रे और बैठा के चर्चा चलाए बर लगत चर्चा चलाईस त दोनों जन लइका मन के रिश्ता तय हो गया काकर दुर्योधन के बेटा लक्ष्मण कुमार और हल्दारी के बेटी वत्सला ये दोनों जन के बिहाव है आई मोट डाला देखो वो देख रहे वो तैयार है यार वो कितनी आए जितने मुड़िया है देख कर नहीं देख चाहा डाला देखा थी ना अभी तो बेनिया जो आके तैयार होए नंबर पे देखे ना अपनी गीता कहिए तब के वहां 10 बज गए दाई ओकर सुनाओ नहीं करे और कौन जही जही सब तने जही अभी मोट डाला देखो